नमस्कार दोस्तों। कोरोना का समय है और कई सवाल कोरोना और कैंसर के बारे में उठते रहते हैं हमारे मन में। और इसके बारे में हमने काफ़ी ब्लॉग्स और वीडियोस हमने तैयार किए हैं जो आपको पारस हॉस्पिटल के वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर ना मिले हमें सूचना दीजिएगा, हम आपको ज़रूर ये भिजवा देंगे। और उसके बाद में बहुत सारे सवाल आए हैं। कई पेशेंट्स जो अभी इलाज करवा रहे हैं वो भी पूछते रहते हैं कि सवाल क्या है। मैं डॉक्टर रंगाराव, कैंसर विशेषज्ञ, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। और जो आपका आज का विषय जो है, हम बात करेंगे कोरोना और कैंसर के बारे में क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, पहला सवाल ये आया है, व्हाट आर द रिस्क फॉर कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। यानी कि कैंसर के मरीज को कोविड के टाइम पे या कोरोना का टाइम पे क्या रिस्क है। तो ये जानने के लिए तो पहले तो रिस्क ये है कि ये लोगों को नॉर्मल लोगों से इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट्स, इन सबको होता है, वैसे ही कैंसर पेशेंट भी एक रिस्क है इनको। और जब इन्फेक्शन इनमें होता है, इनको थोड़ा सा सीरियस होता है और इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। इनकी रिकवरी में थोड़ा सा डिले होता है और कुछ लोगों की मृत्यु होती है। ये याद रखें, बहुत लोग इतना इन्फेक्शन होने के बावजूद अच्छे से रिकवर करते हैं, बल्कि थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे इसीलिए इनसे डरना नहीं है। और इन सब से हमें सबक क्या मिलता है, जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है पूरी दुनिया में, हर जगह पर, चाइना, अमेरिका, यूरोप, बाकी देशों में जो हो रहा है, व्याप्त हो रहा है बीमारी, ये बिल्कुल इससे बचना चाहिए। यानी कि कोरोना इन्फेक्शन से हमें बिल्कुल बचना है। तो सवाल ये उठता है, जो एक पेशेंट ने भी पूछा है कि किस तरह के पेशेंट्स ये ज़्यादा इनको रिस्क होता है। वो वाले पेशेंट जो बुजुर्ग हैं, 65 से ऊपर हैं, 70-80 साल के ऊपर जो होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है और उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, या ये सब कंट्रोल में अगर नहीं है तो अच्छे खासे कंट्रोल में है, तो शायद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कंट्रोल करिए, कोरोना का प्रिवेंशन आप लेते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन ये है कि कैंसर पेशेंट को बाकी लोगों से क्या सावधानियां लेनी है। व्हाट आर द एडिशनल प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द कैंसर पेशेंट्स मोर देन द अदर पीपल। इसका जवाब क्या है। एक तो जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं वो सब अच्छी तरह से रिजिडली फॉलो कीजिए। वही आपको कोरोना इन्फेक्शन और आपकी जान बचा सकता है, बिल्कुल अच्छी तरह से। यानी कि हैंड वॉश, पूरी हाइजीन, सैनिटेशन, पूरा कंप्लीट, मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें आपने करना ही करना है। और साथ ही और जो क्राउडेड प्लेसेस में बिल्कुल नहीं जाना है। बाहर जाते हैं तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितना भी आप पहन सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव गॉगल्स, हेड गेयर यानी कि कैप, मास्क, ये सब चीज़ें पहन के जाइए। हो सकता है तो एक पीपीई का सूट अगर आप पहन सकते हैं, बाहर खास करके अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये सब किए। इसके अलावा आप एक अपने आप को फिट रखिए। एक्सरसाइज इंडोर आउटडोर जो आप कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो पूरा कीजिएगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, डायबिटीज़ हैं, जिनको दूसरे रिस्क फैक्टर्स है, उनके लिए है आंसर होम आइसोलेशन। कीप फिट, ईट वेल, स्लीप वेल, रेस्ट वेल, डोंट स्ट्रेस। कोई डरने की बात नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपने प्रिकॉशंस लीजिएगा। योगा बहुत हेल्प करता है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और मेडिटेट कर सकते हैं आप, बिल्कुल मेडिटेट कीजिएगा। ये होम आइसोलेशन होता क्या है। होम आइसोलेशन मतलब आपको देखभाल करने के लिए एक कोई ना कोई एक व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा दो व्यक्ति आपको देखभाल करेंगे। आपके पूरी रूम को अपनी साफ़ सफाई अच्छी तरह से करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, बाकी लोगों से बिल्कुल दूर रखेंगे। आपका खाना पीना सब कुछ उसी कमरे में होगा। और जो आपको प्रॉब्लम है आप टेली कंसल्ट कर सकते हैं मेडिसिन से, वो है होम आइसोलेशन। जहाँ ज़रूरत है होम आइसोलेशन का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया है पिछले महीने और मेरे क्या रिस्क हैं। क्योंकि आपका ट्रीटमेंट, मैं समझता हूँ कि शायद इनको कीमोथेरेपी मिल चुका है, ये मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है।
बट इनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी ट्रीटमेंट हुआ है पिछले महीने ख़त्म हुआ है, इनको अगले 2 महीने तक कम से कम ऐसे रिस्क रहेगा। ये माना जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद में 3 महीने तक रिस्क होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो ये अपना पूरी सावधानी अपना लेते रहेंगे। और ये अगला क्वेश्चन है, मुझे अगर इन्फेक्शन होगा क्या अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँ? हॉस्पिटल में आपको जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम, कोई टेस्ट के लिए, और आप वहाँ जाएँगे, क्या आपको इन्फेक्शन होगा? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक हॉट ज़ोन तो नहीं बोलेंगे, बट वहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे इन्फेक्शंस दूसरे वाले होते हैं, कोरोना इन्फेक्शन भी हो सकता है, चाहे कोरोना का पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहे हों, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं, रिस्क तो रहेगा। ये नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो रिस्क नहीं रहेगा। आप अपनी पूरी सावधानी लेंगे, अच्छी तरह से सावधानी लेकर के वहाँ जाएंगे। ये नहीं कि हॉस्पिटल ही नहीं जाएं, वो शायद गलत होगा। हॉस्पिटल जाइए, पूरी सावधानी कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जहाँ पर भी आप हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, आस पास में लोग आपके साथ में जो भी हैं, वो मास्क आपको भी पहनेंगे। आपके साथ साथ में ये देखना है, आपके जो भी पास में है वो भी अपनी सावधानियाँ बराबर ले रहे हैं कि नहीं। एक और पेशेंट ने, किसी ने लिखा है, क्वेश्चन पूछा है, उनके पास में एक एल्डरली मदर है, ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ हैं, और बच्चे घर में हैं, उनको कैसे संभाला जाए? तो बेस्ट ये रहेगा कि एल्डरली, मैं समझता हूँ कि 70-75 साल की होंगी, इन्हें आप आइसोलेट कीजिए, अलग रखिए, बच्चों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दें, उनका देखभाल करनी है। आप में से कोई 1 या 2 व्यक्ति पूरी की पूरी संभाल ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उनको हाई होम आइसोलेशन जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे वो कीजिएगा, और बच्चों को जितना भी दूर रखेंगे अच्छा है, और ख़ास करके अगर बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल ही दूर रखेंगे। वो अंदर अंदर ही अंदर हैं, तो मास्क वगैरह पहन करके वो बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली मिल सकते हैं। दूर से हेलो करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, दूर से ही बातचीत करेंगे, जहाँ तक हो सकता है टेलीफोन से बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग ने लिखा है, मैं अकेली रहती हूँ घर में और मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूँ? ये तो मैं नहीं कह सकता आप ऐसे अकेले क्यों हैं, बट आपके पास में कोई अगर हेल्प है तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने टेलीफोन से, एक डॉक्टर से, कोई होम नर्स से, किसी हॉस्पिटल से आप ज़रूर संपर्क में रहिएगा। आप उन्हें सुबह शाम बताते रहिएगा। कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो दूर चाहे होंगे, पर टेलीफोन से आपके हालचाल पूछते रहेंगे हर बात। आप ये नहीं कि सिर्फ तबीयत खराब है तो फ़ोन करना है, आप बिल्कुल अपना बाकी वर्ल्ड से कांटेक्ट रखिएगा, और ज़रूर अपने आसपास नेबर्स होंगे उनके साथ में भी आप फ़ोन कीजिएगा। और आप स्टे अलोन तो कर ही रहे हैं, अपनी साफ़ सफाई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कोई हेल्पर ले लीजिएगा, अपना ख्याल कीजिए। और एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा सवाल है, टेली कंसल्टेशन। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स और नर्सेज हॉस्पिटल्स आजकल टेली कंसल्ट कर रहे हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होता है, हर एक को किसी न किसी तरह का फ़ायदा होता है, बट ये फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना आप डॉक्टर से खुद मिलेंगे, ये याद रखिएगा। डॉक्टर से मिलना, रिपोर्ट दिखाना, बात करना एक अलग है, और टेली कंसल्टेशन से भी काफ़ी कुछ काम हो जाते हैं। मान लीजिए कोई डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, आपने बीपी रीडिंग बता दी है, शुगर रीडिंग बता दिया, अपना तबीयत बता दिया, अपने दवाइयाँ बता दिया, डॉक्टर साहब ने उसके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट कर दिया, आपका काम बन गया। ऐसे ही बहुत सारे काम टेलीफोन से हो सकते हैं अच्छी तरह से, और आपको एग्ज़ामिन नहीं कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन के लिमिटेशंस हैं, अगर आपको देख सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन में तो भी पूरा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कोई प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल कंसल्टेशन के बराबर में नहीं है, बट इस समय में जब ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें एक सुविधा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं जितना आपको फ़ायदा हो। एक और पेशेंट इन्होंने लिखा है, मैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन पे हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ? पूरा दुनिया का एक्सपर्ट्स ने ये बताया है, जो ट्रीटमेंट कैंसर का आपका चल रहा है वो बिल्कुल आप चलाइए, कंटिन्यू कीजिएगा उसी डोज, उसी शेड्यूल से, कोई चेंज नहीं करें, क्योंकि आपके इससे रिजल्ट्स चेंज होंगे अगर आपने ट्रीटमेंट बदली किया है तो। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट को कोई चेंज नहीं करना है, उसी इंटेंसिटी से, उसी फ्रीक्वेंसी से आप कंटिन्यू करेंगे, और अपनी पूरी की पूरी सावधानियाँ आप कंटिन्यू करेंगे, पूरे प्रिकॉशंस लेंगे आप अच्छी तरह से। आप बड़े रिस्क में हैं,
आप पूरी सावधानी पीपीई लगा करके हॉस्पिटल जाइए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए। प्रेफर कीजिए कि दूर ना जाएं, पास में रहें, और आप अपना को नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अगर ले सकते हैं ले लीजिएगा। अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट में कीजिएगा। एक और सवाल है, आई एम ऑन फॉलोअप, यानी कि कंप्लीट ट्रीटमेंट इनका हो चुका है और इनके टेस्ट कुछ बाकी है, ये क्या करें? ये मतलब अच्छी बात है कि आपका कोई रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल ट्रीटमेंट से कंप्लीट हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, तो आपको टेस्ट जो है आप कुछ दिन के लिए, जो एब्सोल्यूट लॉकडाउन चल रहा है इसमें ना जाएं, थोड़ा जब लॉकडाउन रिलैक्स हो जाए उस समय जा कर के जब आपको सुविधा है आप उसमें जाके टेस्ट कराइए, तब तक आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट में करते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। और अगला क्वेश्चन है, इन नए पेशेंट है कैंसर के, इनका पूरा टेस्ट हो चुका है और इनको डॉक्टर्स ने और ऑन्कोलॉजिस्ट टीम ने इनको एक ऑपरेशन एडवाइस किया है, क्या ऑपरेशन मैं कराऊं, इस समय इनका सेफ रहेगा, ये इनका सवाल है। जवाब तो ये है कि सेफ रहेगा, आप नॉन कोविड हॉस्पिटल में कोविड टेस्टिंग करवाइए उनका, और अपना ये भी देख लीजिएगा वहाँ कोई कोविड ट्रीटमेंट का पेशेंट ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए रिस्क क्या है और अगर कितना ज़रूरी है उस समय वो कहते हैं ज़रूरी है तो आप बिल्कुल करवाइए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और इसको डिले ना करें, और जितना अच्छी तरह से करवा सकते हैं और जल्दी रिकवर हो जाइए। ऑपरेशन के बाद में अपने आप को आइसोलेट करें, चेकअप करवाते रहें, ड्रेसिंग जितना कम हॉस्पिटल जाएँ उतना कम अच्छा है। घर में ही जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, होम नर्स आप कुछ लेकर के अपना ट्रीटमेंट आगे करवा सकते हैं। इनका एक और ये प्रैक्टिकल सवाल है कि इनके घर में इनके बेटा जो हो सकता है बाहर से आए होंगे और वो कोरोना पॉजिटिव है, या मान लीजिए कोरोना कॉन्टैक्ट है, इनको क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सवाल है। एक कैंसर के मरीज़ हैं, एल्डरली हैं, और हो सकता है उनको और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी, डायबिटीज़ वगैरह, और इनके घर में एक कोरोना पॉजिटिव या कॉन्टैक्ट आया है, इनको कैसे करना है? सबसे पहले जो आपका बेटा है, अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं आया है, आप उन्हें दूर रखिएगा, टेलीफोन से बात कीजिएगा, उन्हें बोलिए अपने आप को वो आइसोलेट करेंगे। सिम्टम्स हैं तो कोविड सेंटर में नज़दीक जो भी है उनके पास चले जाएंगे, वहाँ जाके उनका इलाज जो भी करना है वो करेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे और आपसे दूर से ही संपर्क रखेंगे। और आप जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं, चीज़ें, लोग, वो सब आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। आप बिल्कुल, आप चाहे तो आप उसी घर में अलग से आप अपने आप को आइसोलेट कीजिएगा ताकि कोई और आपको टच ना करे, आपको इन्फेक्शन लगने से पूरा का पूरा बचाव करें। उनके साथ में जो भी मिलने आते हैं वो पूरी सफाई करने के बाद ही आपके पास आएंगे, हो सके तो ना आए, और जो उनको टच में है वो आपके टच में नहीं रहेंगे जब तक पूरा रिस्क, कम से कम 2 हफ्ते तक, जब तक ये रिस्क नहीं ख़त्म होता है तब तक आप उनसे दूर रहेंगे। और यही चीज़ कॉन्टैक्ट्स के लिए भी है, अगर आप उनकी तरफ कॉन्टैक्ट आए हैं तो आप अपना सेल्फ आइसोलेशन करेंगे। और कोई सवाल है, हमारा ईमेल है drranga.rao@parashhospital.com। आप जो भी सवाल हैं आप पूछते रहेंगे, हम बहुत खुशी से आपका जवाब देंगे। और ज़रूर वो जो पुराने वाले वीडियोस और हमने ब्लॉग्स लिखे वो सब रिसेंटली हैं कोरोना के बारे में, आपके पूरे सवालों का अच्छी तरह से जवाब मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आप सब सेफ रहिए कोरोना से और कैंसर से, यही हमारा वो है, और आप सबको शुभकामनाएं।